गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नारायण 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 नारायण। आज 2077 संवत का शुभारंभ है। आज से ही नवरात्र का जो लोग भी अनुष्ठान करते हैं 9 दिन का 9वें दिन रामनवमी है। और संवत्सर के बारे में वैसे नाम दिया जाता है प्रत्येक संवत्सर को, तो इस संवत्सर का नाम दिया गया है प्रमादी। प्रमादी नाम कोई बढ़िया नहीं है, पर इन्होंने लिखा है कि एक और नाम है, वो है आनंद। तो आनंद नाम कैसे दिया वो तो भगवान जाने, पर ये लिखा है कि जनता को राष्ट्र के प्रति राष्ट्रहित के कठोर नियमों के कारण कुछ परेशानियां उपस्थित होंगी। हाँ, तो अब लॉकडाउन है पूरे देश में, तो परेशानी तो रहेगी, पर जैसे माता जी बता रही हैं कि ऐसे सुविधा कर दी है, तो वो सब सुविधा का उपयोग करना है। अच्छा, कल हमारा प्रसंग वाल्मीकि रामायण में अरण्य कांड में यहाँ तक आ पहुँचा था कि अब भगवान ने ये संकल्प लिया कि हम अरण्य में यानी दंडकारण्य में जहाँ भी राक्षस वगैरह होंगे, तो क्योंकि सीता ने कहा भी कि आप ऐसा न करें, मुनि व्रत धारण करें, तो भगवान ने समझाया। खैर, भगवान का तो अवतार इसीलिए हुआ है। तो अब यहाँ वो जो सरोवर था, तो उसमें दिख तो कोई नहीं रहा था, परंतु स्वच्छ जल से भरे हुए उस रमणीय सरोवर में गाने बजाने का शब्द सुनाई देता था। तब श्री राम और महारथी लक्ष्मण ने कौतूहलवश अपने साथ आए हुए धर्मभृत नामक मुनि से पूछना आरंभ किया। तो वो वहाँ के जो लोकल हैं वही बताएंगे कि भाई इसमें क्या रहस्य है। तो हे महामुने, यह अत्यंत अद्भुत संगीत की ध्वनि सुनकर हम सब लोगों को बड़ा कौतूहल हो रहा है। ये क्या है, इसे अच्छी तरह बताइए। श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार पूछने पर धर्मात्मा धर्मभृत नामक मुनि ने तुरंत ही उस सरोवर के प्रभाव का वर्णन आरंभ किया। हे श्री राम, यह पंचाप्सर सरोवर का नाम है। अप्सरा 5 अप्सरा, पंचाप्सर। यह पंचाप्सर नामक सरोवर है जो सर्वदा अगाध जल से भरा रहता है। सरोवर में भी जैसे कुएं में स्रोत होते हैं, तो वैसे सरोवर में अगर स्रोत है तो फिर उसमें जल की कभी कमी नहीं रहेगी। मांडकर्णी नामक मुनि ने अपने तप के द्वारा इसका निर्माण किया था। महामुनि मांडकर्णी ने एक जलाशय में रहकर केवल वायु का आहार करते हुए 10,000 वर्षों तक तीव्र तपस्या की थी। उस समय तो स्वाभाविक है, इस प्रकार की तपस्या कोई करेगा तो देवता लोग, पहले तो इंद्र घबराता था, पर इनकी तपस्या से ये सब देवता लोग, उस समय अग्नि आदि सब देवता उनके तप से अत्यंत व्यथित हो उठे और आपस में मिलकर वे सब के सब इस प्रकार कहने लगे, जान पड़ता है ये मुनि हम लोगों में से किसी के स्थान को लेना चाहते हैं। ऐसा सोचकर वे सब देवता
वहाँ मन ही मन उद्विग्न हो उठे। तो ये तो शतक्रतु है ना, तो इंद्र को तो उनसे डर है जो 100 यज्ञ करते हैं, पर ये जो इस प्रकार की तपस्या करते हैं तो देवताओं को डर लगा, और तब उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए संपूर्ण देवताओं ने 5 प्रधान अप्सराओं को नियुक्त किया, जिनकी अंग कांति विद्युत के समान चंचल थी। अब देखिए कैसे सफल होते हैं ये। तदनंतर जिन्होंने लौकिक एवं पारलौकिक धर्माधर्म का ज्ञान प्राप्त कर लिया था, उन मुनि को उन 5 अप्सराओं ने देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए काम के अधीन कर दिया। इसीलिए ये जो तपस्या है इसके बारे में बड़ा विचार है कि जब तक ज्ञान नहीं होगा हम अपने स्वरूप का, तब तक ये जो काम वृत्ति है, तो अप्सराओं ने देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए वो जो मुनि थे उनको काम के अधीन कर दिया। मुनि की पत्नी बनी हुई वे ही 5 अप्सराएं, अब जो उनका प्रश्न था श्री राम जी का, उसका उत्तर दे रहे हैं। मुनि की पत्नी बनी हुई वे ही 5 अप्सराएं यहाँ रहती हैं। उनके रहने के लिए इस तालाब के भीतर घर बना हुआ है जो जल के अंदर छिपा हुआ है। उस घर में सुखपूर्वक रहती हुई 5 अप्सराएं तपस्या के प्रभाव से युवावस्था को प्राप्त हुए मुनि को, क्योंकि 10,000 वर्ष के यदि मुनि होंगे तो अप्सराएं क्या करेंगी, तो अपनी तपस्या के बल से युवावस्था को, भागवत में भी वर्णन आया है सौभ्री ऋषि का, तो युवावस्था को प्राप्त हुए मुनि को अपनी सेवाओं से संतुष्ट करती हैं। क्रीड़ा विहार में लगी हुई उन अप्सराओं के ही वाद्यों की यह ध्वनि सुनाई देती है, जो भूषणों की झनकार के साथ मिली हुई है। साथ ही उनके गीत का भी मनोहर शब्द सुन पड़ता है। अब ऐसे जगह पे रहने वालों को लॉकडाउन का कोई डर नहीं। अपने भाई के साथ महायशस्वी श्री रघुनाथ जी ने उन भवितात्मा महर्षि के इस कथन को, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है, यूं कहकर स्वीकार किया। अब आगे बड़े संक्षेप में भगवान राम लक्ष्मण और सीता के 10 वर्ष का क्या वहाँ वनवास में किया उसका वर्णन है। 2 ही श्लोकों में उसको पूरा कर दिया है। इस प्रकार कहते हुए श्री रामचंद्र जी को एक आश्रम मंडल दिखाई दिया, जहाँ सब और कुश और वल्कल वस्त्र फैले हुए थे। वह आश्रम ब्राह्मी लक्ष्मी ब्रह्म तेज से प्रकाशित होता था। विदेह नंदिनी सीता तथा लक्ष्मण के साथ उस तेजस्वी आश्रम मंडल में प्रवेश करके श्री राम ने उस समय सुखपूर्वक निवास किया। वहाँ के महर्षियों ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। अच्छा, आगे कहते हैं, तदनंतर महान अस्त्रों के ज्ञाता श्री रामचंद्र जी बारी बारी से उन सभी तपस्वी मुनियों के आश्रमों पर गए जिनके यहाँ वे पहले रह चुके थे। पहले गए तो समझो 1 रात रुके, पर अब जब पता लग गया कि यहाँ सब आश्रम हैं, तो उनके पास भी उनकी भक्ति देखकर दोबारा जाकर रहे। अब दोबारा जब गए हैं तो कहीं 10 महीने, कहीं साल भर, कहीं 4 महीने, कहीं 5 या 6 महीने, कहीं इससे भी अधिक समय यानी 7 महीने, कहीं उससे भी अधिक यानी 8 महीने, कहीं आधे मास अधिक अर्थात 8.5 महीने, कहीं 3 महीने और कहीं 8 और 3 अर्थात 11 महीने तक श्री रामचंद्र जी ने सुखपूर्वक निवास किया। इस वर्णन से लगता है कि इन क्षेत्रों में जो 10 वर्ष रहे, आगे श्लोक में है, इस प्रकार मुनियों के आश्रमों पर रहते और अनुकूलता पाकर आनंद का अनुभव करते हुए उनके 10 वर्ष बीत गए। यानी यहाँ इन आश्रमों में राक्षसों का कोई ज़्यादा उपद्रव नहीं था, पर अब आगे चल के पंचवटी में वहाँ पर ये खरदूषण वगैरह आएंगे। इस प्रकार सब और घूम फिर कर धर्म के ज्ञाता भगवान श्री राम
सीता के साथ फिर सुतीक्ष्ण के आश्रम पर ही लौट आए। तो सुतीक्ष्ण जी ने कहा था कि आप सब जगह घूम के फिर हमारे आश्रम पर ही आइएगा। तो अब ये 10 वर्षों के बाद सुतीक्ष्ण जी के आश्रम पर लौट आए हैं। आगे का वर्णन कर रहे हैं। शत्रुओं का दमन करने वाले श्री राम उस आश्रम में आकर वहाँ रहने वाले मुनियों द्वारा भली भांति सम्मानित हो वहाँ भी कुछ काल तक रहे। ऐसा नहीं है कि सुतीक्ष्ण जी के वहाँ जाकर और तत्काल फिर आगे चले गए, वहाँ भी कुछ समय तक रहे। उस आश्रम में रहते हुए श्री राम ने एक दिन महामुनि सुतीक्ष्ण के पास बैठकर विनीत भाव से कहा, हे भगवान, मैंने प्रतिदिन बातचीत करने वाले लोगों के मुंह से सुना है कि इस वन में कहीं मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य जी निवास करते हैं। हालांकि इतने आश्रमों में गए पर अगस्त्य जी का आश्रम अभी तक उनको नहीं पता लगा। तो सुतीक्ष्ण मुनि जी को पूछ रहे हैं, किंतु इस वन की विशालता के कारण मैं उस स्थान को नहीं जानता हूँ। उन बुद्धिमान महर्षि का सुंदर आश्रम कहाँ है? मैं लक्ष्मण और सीता के साथ भगवान अगस्त्य को प्रसन्न करने के लिए उन मुनीश्वर को प्रणाम करने के उद्देश्य से उनके आश्रम पर जाऊंगा। ये महान मनोरथ मेरे हृदय में चक्कर लगा रहा है। मैं चाहता हूँ कि स्वयं भी मुनिवर अगस्त्य की सेवा करूं। अब ये बात जब भगवान राम ने कही तो देखिए सुतीक्ष्ण जी क्या कहते हैं। धर्मात्मा श्री राम का यह वचन सुनकर सुतीक्ष्ण मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उन दशरथ नंदन से इस प्रकार बोले, हे रघुनंदन, मैं भी लक्ष्मण सहित आपसे यही कहना चाहता था कि आप सीता के साथ महर्षि अगस्त्य के पास जाएं। सौभाग्य की बात है कि इस समय आप स्वयं ही मुझसे वहां जाने के विषय में पूछ रहे हैं। हे श्री राम, महामुनि अगस्त्य जहां रहते हैं उस आश्रम का पता मैं अभी आपको बताए देता हूं। हे तात, इस आश्रम से 4 योजन यानी 16 कोस दक्षिण चले जाइए। एक कोस में 2 मील है, 32 मील। तो 32 मील का अर्थ है कि 40 किलोमीटर से ज़्यादा। वहाँ आपको अगस्त्य के भाई का बहुत बड़ा एवं सुंदर आश्रम मिलेगा। तो सुतीक्ष्ण जी पहले अगस्त्य के भाई के आश्रम का पता बता रहे हैं। वहाँ के वन की भूमि प्रायः समतल है तथा पिपली का वन उस आश्रम की शोभा बढ़ाता है। वहाँ फूलों और फलों का बहुतायत है। नाना प्रकार के पक्षियों के कलरवों से गूंजते हुए उस रमणीय आश्रम के पास भांति भांति के कमल मंडित सरोवर हैं जो स्वच्छ जल से भरे हुए हैं। हंस और कारंडव आदि पक्षी उनमें सब ओर फैले हुए हैं तथा चक्रवाक उनकी शोभा बढ़ाते हैं। हे श्री राम, आप एक रात उस आश्रम में ठहरकर प्रातःकाल उस वन खंड के किनारे दक्षिण दिशा की ओर जाएं। इस प्रकार 1 योजन आगे जाने पर अनेकानेक वृक्षों से सुशोभित वन के रमणीय भाग में अगस्त्य मुनि का आश्रम मिलेगा। वहां विदेह नंदिनी सीता और लक्ष्मण आपके साथ सानंद विचरण करेंगे, क्योंकि बहुसंख्यक वृक्षों से सुशोभित वह वन प्रांत बड़ा ही रमणीय है। हे महामते, यदि आपने महामुनि अगस्त्य के दर्शन का निश्चित विचार कर लिया है तो आज ही वहां की यात्रा करने का भी निश्चय करें। अच्छा मुहूर्त होगा। मुनि का यह वचन सुनकर भाई सहित श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम किया और सीता तथा लक्ष्मण के साथ अगस्त्य जी के आश्रम की ओर चल दिए। मार्ग में मिले हुए विचित्र विचित्र वनों, मेघमाला के समान पर्वतमालाओं, सरोवरों और सरिताओं को देखते हुए वे आगे बढ़ते गए। इस प्रकार सुतीक्ष्ण के बताए हुए मार्ग से पूर्वक चलते चलते श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत हर्ष में भरकर
लक्ष्मण से यह बात कही, हे सुमित्रा नंदन, निश्चय ही यह पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करने वाले महात्मा अगस्त्य मुनि के भाई का आश्रम दिखाई दे रहा है। क्योंकि सुतीक्ष्ण जी ने जैसा बतलाया था उसके अनुसार इस वन के मार्ग में फूलों और फलों के भार से झुके हुए सहस्रों परिचित वृक्ष शोभा पा रहे हैं। इस वन में पकी हुई पीपलियों की यह गंध वायु से प्रेरित होकर सहसा इधर आई है, जिससे कटु रस का उदय हो रहा है। जहां तहां लकड़ियों के ढेर लगे दिखाई देते हैं और वैदूर्य मणि के समान रंग वाले कुश कटे हुए दृष्टिगोचर होते हैं। यह देखो, जंगल के बीच में आश्रम की अग्नि का धुआं उठता दिखाई दे रहा है, जिसका अग्रभाग काले मेघों के ऊपरी भाग सा प्रतीत होता है। यहाँ के एकांत एवं पवित्र तीर्थों में स्नान करके आए हुए ब्राह्मण स्वयं चुनकर लाए हुए फूलों से देवताओं के लिए पुष्पोपहार अर्पित करते हैं। हे सौम्य, मैंने सुतीक्ष्ण जी का कथन जैसा सुना था उसके अनुसार यह निश्चय ही अगस्त्य जी के भाई का आश्रम होगा। इन्हीं के भाई पुण्यकर्मा अगस्त्य जी ने समस्त लोगों के हित की कामना से, अगस्त्य जी की महिमा बता रहे हैं श्री राम जी लक्ष्मण जी को, अगस्त्य जी ने समस्त लोगों के हित की कामना से मृत्यु स्वरूप वातापी और इलवल का वेग पूर्वक दमन करके इस दक्षिण दिशा को शरण लेने के योग्य बना दिया। ये वातापी और इलवल का वर्णन आया है, बड़े विलक्षण थे ये दोनों भाई। एक समय की बात है, यहाँ क्रूर स्वभाव वाला वातापी और इलवल ये दोनों भाई एक साथ रहते थे। ये दोनों महान असुर ब्राह्मणों की हत्या करने वाले थे। अच्छा, ब्राह्मणों की हत्या भी कैसे करते थे, उनका तरीका बड़ा विलक्षण था। निर्दयी इलवल ब्राह्मण का रूप धारण करके संस्कृत बोलता हुआ जाता और श्राद्ध के लिए ब्राह्मण को निमंत्रण दे आता था। फिर जीव शाक का रूप धारण करने वाले अपने भाई वातापी का संस्कार करके श्राद्ध कल्पोक्त विधि से ब्राह्मणों को खिला देता था। अब ये इलवल को ही खिला देता था। वे ब्राह्मण जब भोजन कर लेते तब इलवल उच्च स्वर से बोलता, वातापी निकलो, अच्छा सॉरी, वातापी जो है उसको ये इलवल खिला देता था। और अब ये ब्राह्मणों को पता नहीं है, वातापी पेट में चला गया है सबके, तो इलवल कहता था वातापी निकलो। भाई की बात सुनकर वातापी भेड़े के समान में करता हुआ उन ब्राह्मणों के पेट फाड़ फाड़ कर निकल आता था। इस प्रकार इच्छानुसार रूप धारण करने वाले उन मांस भक्षी असुरों ने प्रतिदिन मिलकर सहस्रों ब्राह्मणों का विनाश कर डाला। तो ये महाभारत में भी ये वर्णन आया है। तो ये जो वातापी निकलो है ना, इस समय देवताओं की प्रार्थना से महर्षि अगस्त्य ने श्राद्ध में शाक रूपधारी उस महान असुर को जानबूझकर भक्षण किया। अब अगस्त्य जी को प्रार्थना की गई कि ऐसे हमारे साथ हो रहा है, मतलब हमारे भाइयों के साथ जो मर गए वो तो मर ही गए, तब अगस्त्य जी ने जानबूझकर उसको भक्षण किया। तदनंतर श्राद्ध कर्म संपन्न हो गया ऐसा कहकर ब्राह्मणों के हाथ में अवनेजन का जल दे इलवल ने भाई को संबोधित करके कहा, वही हे वातापी निकलो। इस प्रकार भाई को पुकारते हुए उस ब्राह्मण घाती असुर से बुद्धिमान मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य ने हंसकर कहा। अब ये तो सिद्ध महापुरुष थे, तो क्या कहते हैं अगस्त्य जी, जिस जीव शाक रूपधारी तेरे भाई राक्षस को मैंने खाकर पचा लिया वह तो यमलोक में जा पहुंचा है, अब उसमें निकलने की शक्ति कहाँ है। भाई की मृत्यु को सूचित करने वाले मुनि के इस वचन को सुनकर उस निशाचर ने क्रोधपूर्वक उन्हें मार डालने का उद्योग आरंभ किया। अब स्वाभाविक है कि वातापी तो मर गया, पर अब इनको अगस्त्य जी को मैं नहीं छोड़ूंगा। तो उसने जो ही द्विजराज अगस्त्य पर धावा किया
त्यों ही उद्दीप्त तेज वाले उन मुनि ने अपनी अग्नितुल्य दृष्टि से उस राक्षस को दग्ध कर डाला। इस प्रकार उसकी मृत्यु हो गई। ब्राह्मणों पर कृपा करके जिन्होंने यह दुष्कर कर्म किया था, उन्हीं महर्षि अगस्त्य के भाई का यह आश्रम है जो सरोवर और वन से सुशोभित हो रहा है। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ इस प्रकार बातचीत कर रहे थे। इतने में ही सूर्यदेव अस्त हो गए और संध्या का समय हो गया। तब भाई के साथ विधि पूर्वक सायं संध्योपासना करके श्री राम ने आश्रम में प्रवेश किया और उन महर्षि के चरणों में मस्तक झुकाया। अगस्त मुनि के भाई हैं। मुनि ने उनका यथावत आदर सत्कार किया। सीता और लक्ष्मण सहित श्री राम वहाँ फल मूल खाकर एक रात उस आश्रम में रहे। वह रात बीतने पर जब सूर्योदय हुआ तब श्री रामचंद्र जी ने अगस्त के भाई से विदा मांगते हुए कहा, हे भगवान, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। यहाँ रात भर बड़े सुख से रहा हूँ। अब आपके बड़े भाई मुनिवर अगस्त्य का दर्शन करने के लिए जाऊँगा। इसके लिए आपसे आज्ञा चाहता हूँ। तब महर्षि ने कहा, बहुत अच्छा, जाइए। इस प्रकार महर्षि से आज्ञा पाकर भगवान श्री राम सुतीक्ष्ण के बताए हुए मार्ग से वन की शोभा देखते हुए आगे चले। श्री राम ने वहाँ मार्ग में जलकदम्ब, कटहल, साखू, यहाँ अनेकों ये वनस्पतियों के नाम दिए हैं। अशोक, तिनिश, चिरबिल्व, महुआ, बेल, तेंदु तथा और भी सैकड़ों जंगली वृक्ष देखे जो फूलों से भरे थे तथा खिली हुई लताओं से परिवेष्टित हो बड़ी शोभा पा रहे थे। उनमें से कई वृक्षों को हाथियों ने अपनी सूंडों से तोड़कर मसल डाला था और बहुत से वृक्षों पर बैठे हुए वानर उनकी शोभा बढ़ाते थे। सैकड़ों मतवाले पक्षी उनकी डालियों पर चहक रहे थे। उस समय कमल नयन श्री राम अपने पीछे पीछे आते हुए शोभावर्धक वीर लक्ष्मण से, जो उनके निकट ही थे, इस प्रकार बोले, यहाँ के वृक्षों के पत्ते जैसे सुने गए थे वैसे ही चिकने दिखाई देते हैं तथा पशु और पक्षी क्षमाशील एवं शांत हैं। इससे जान पड़ता है उन भावितात्मा शुद्ध अंतकरण वाले महर्षि अगस्त्य का आश्रम यहाँ से अधिक दूर नहीं है। हिंसा की प्रतिष्ठा होती है जहाँ मुनि होते हैं इस प्रकार के, तो इसलिए वहाँ जो भाव देखा पक्षियों का वगैरह क्षमाशील एवं शांत हैं, तो कोई उपद्रव नहीं कर रहे हैं। तो उससे भगवान ने अनुमान किया कि अगस्त्य ऋषि का आश्रम आ गया है। जो अपने कर्म से ही संसार में अगस्त्य के नाम से विख्यात हुए हैं। अगम पर्वतम स्तंभयति इति अगस्त्य है। जो अग अर्थात पर्वत को स्तंभित कर दे उसे अगस्त्य कहते हैं। ये भी कथा अगस्त्य जी के बारे में बड़ी विख्यात है। उन्हीं का यह आश्रम दिखाई देता है जो थके मांदे पथिकों की थकावट को दूर करने वाला है। इस आश्रम के वन यज्ञ याग संबंधी अधिक धूमों से व्याप्त है। चीर वस्त्रों की पंक्तियां इसकी शोभा बढ़ाती हैं। यहाँ के मृगों के झुंड सदा शांत रहते हैं तथा इस आश्रम में नाना प्रकार के पक्षियों के कलरव गूंजते रहते हैं। जिन पुण्यकर्मा महर्षि अगस्त्य ने समस्त लोगों की हित कामना से मृत्यु स्वरूप राक्षसों का वेग पूर्वक दमन करके इस दक्षिण दिशा को शरण लेने के योग्य बना दिया तथा जिनके प्रभाव से राक्षस इस दक्षिण दिशा को केवल दूर से भयभीत होकर देखते हैं, इसका उपभोग भी नहीं करते, उन्हीं का यह आश्रम है। कि वातापीलोल इतने प्रसिद्ध थे तो उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई कि अगस्त्य ऋषि की ओर देखें। पुण्यकर्मा महर्षि अगस्त्य ने जब से इस दिशा में पदार्पण किया है तब से यहाँ के निशाचर वैर रहित और शांत हो गए हैं। भगवान अगस्त्य की महिमा से इस आश्रम के पास पास निर्वैरता आदि गुणों के संपादन में समर्थ तथा क्रूर कर्मा राक्षसों के लिए दुर्जय होने के कारण यह संपूर्ण दिशा नाम से भी तीनों लोकों में दक्षिणा भी कहलाई, इसी नाम से विख्यात हुई तथा इसे अगस्त्य की दिशा भी कहते हैं।
अब ये अगस्त्य नाम क्यों पड़ा उसकी कहानी बता रहे हैं। एक बार पर्वत श्रेष्ठ विंध्य सूर्य का मार्ग रोकने के लिए बढ़ा था। पर्वतों को जड़ नहीं माना है, उनके पंख भी होते थे, उड़ते भी थे। बाद में इंद्र ने पंखों को काट दिया। तो अब ये विंध्य जो है, विंध्याचल पर्वत हो, सूर्य का मार्ग रोकने के लिए बढ़ने लगे। किंतु महर्षि अगस्त्य के कहने से वह नम्र हो गया। तब से आज तक, क्योंकि विंध्याचल इनको गुरु मानता था, तो जब पता लगा कि ऐसे ऐसे वो बढ़ रहा है सूर्य का मार्ग रोकने के लिए, तो बड़ा मतलब सृष्टि के लिए उचित नहीं था। तो अगस्त जी को जो प्रार्थना की मुनियों ने, तो वे गए। तो स्वाभाविक है कि उसने प्रणाम किया। तो जब प्रणाम किया तो उन्होंने कहा ऐसे ही रहना। तो अब वो आज तक वैसे ही है, यानी फिर वो बढ़ा नहीं। तो वही कथा है कि एक बार पर्वत श्रेष्ठ विंध्य सूर्य का मार्ग रोकने के लिए बढ़ा था, किंतु महर्षि अगस्त्य के कहने से वह नम्र हो गया। तब से आज तक निरंतर उनके आदेश का पालन करता हुआ वह कभी नहीं बढ़ता। वे दीर्घायु महात्मा हैं, लक्ष्मण जी को बता रहे हैं भगवान राम। उनका कर्म समुद्र शोषण आदि कार्य, ये भी कथा बड़ी प्रसिद्ध है, पूरे समुद्र को पी गए, तीनों लोकों में विख्यात है। बाद में आज जो समुद्र है तो वही गंगा जी आके और सगरों का, वो जो 60,000 सगर के पुत्र मर गए थे, तो उनका कल्याण किया और वो जितना खोदा गया था उस सब को भर दिया, क्योंकि समुद्र को पी गए थे। उन्हीं अगस्त्य का यह शोभा संपन्न आश्रम है जो विनीत मृगों से सेवित है। ये महात्मा अगस्त्य जी संपूर्ण लोकों के द्वारा पूजित तथा सदा सज्जनों के हित में लगे रहने वाले हैं। अपने पास आए हुए हम लोगों को वे अपने आशीर्वाद से कल्याण के भागी बनाएंगे। सेवा करने में समर्थ सौम्य लक्ष्मण, हे सौम्य लक्ष्मण, यहाँ रहकर मैं उन महामुनि अगस्त्य की आराधना करूँगा और वनवास के शेष दिन यहीं रहकर बिताऊँगा। अर्थात जैसे अगस्त्य जी कहेंगे। तो फिर अगस्त्य जी ने पंचवटी का बताया, तो वहीं पर उन्होंने अपना स्थान बनाया। और उसी के बाद आगे की घटनाएं सब पता है आप लोगों को। तो भगवान ये संकल्प करते हैं, क्योंकि 10 साल बीत चुके हैं, 4 साल और हैं। देवता, गंधर्व, सिद्ध और महर्षि यहाँ नियमित आहार करते हुए सदा अगस्त्य मुनि की उपासना करते हैं। ये ऐसे प्रभावशाली मुनि हैं कि इनके आश्रम में कोई झूठ बोलने वाला, क्रूर, शठ, नृशंस अथवा पापाचारी मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। यहाँ प्रश्न उठेगा कि आपने तो राक्षसों को मारने का ये किया था संकल्प, तो देखिए पंचवटी में वो शूर्पणखा आवेगी और अपने आप सब राक्षस वहीं आएंगे। जैसे जरासंध इकट्ठा कर कर के लाता था, तो वैसे ही अपने आप ही ठाकुर जी की ये प्रेरणा से सब होगा। अब यहाँ का ये संकल्प कर रहे हैं कि यहाँ धर्म की आराधना करने के लिए देवता, यक्ष, नाग और पक्षी नियमित आहार करते हुए निवास करते हैं। काकभुसुंडी जैसे पक्षी इस आश्रम पर अपने शरीरों को त्याग कर अनेकानेक सिद्ध महात्मा महर्षि नूतन शरीरों के साथ सूर्य तुल्य तेजस्वी विमानों द्वारा स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए हैं। यहाँ सत्कर्म परायण प्राणियों द्वारा आराधित हुए देवता उन्हें यक्षत्व, अमरत्व तथा नाना प्रकार के राज्य प्रदान करते हैं। अंतिम श्लोक में, ये 11वां अध्याय 94वें श्लोक इसमें है। सुमित्रा नंदन, अब हम लोग आश्रम पर आ पहुँचे हैं, तुम पहले प्रवेश करो और महर्षियों को सीता के साथ मेरे आगमन की सूचना दो। 12वें अध्याय में वाल्मीकि जी वर्णन कर रहे हैं, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने आश्रम में प्रवेश करके अगस्त्य जी के शिष्य से भेंट की और उनसे यह बात कही, हे मुने, अयोध्या में जो दशरथ नाम से प्रसिद्ध राजा थे, उन्हीं के ज्येष्ठ पुत्र महाबली श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी सीता के साथ
महर्षि का दर्शन करने के लिए आए हैं। मैं उनका छोटा भाई, हितैषी और अनुकूल चलने वाला भक्त हूँ। मेरा नाम लक्ष्मण है। संभव है यह नाम कभी आपके कानों में पड़ा हो। यानी राम, लक्ष्मण, सीता, क्योंकि बड़े प्रसिद्ध थे दशरथ जी के ये बच्चे। हम सब लोग पिता की आज्ञा से इस अत्यंत भयंकर वन में आए हैं और भगवान अगस्त्य मुनि का दर्शन करना चाहते हैं। आप उनसे यह समाचार निवेदन कीजिए। अगस्त जी के शिष्य को जब ये कहा तो लक्ष्मण की वह बात सुनकर उन तपोधन ने बहुत अच्छा कहकर महर्षि को समाचार देने के लिए अग्निशाला में प्रवेश किया। अग्निशाला में प्रवेश करके अगस्त्य के उस प्रिय शिष्य ने, जो अपनी तपस्या के प्रभाव से दूसरों के लिए दुर्जय थे, उन मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य के पास जाकर हाथ जोड़ लक्ष्मण के कथनानुसार उन्हें श्री रामचंद्र जी के आगमन का समाचार शीघ्रता पूर्वक यूं सुनाया। हे महामुने, राजा दशरथ के ये दो पुत्र श्री राम और लक्ष्मण आश्रम में पधारे हैं। श्री राम अपनी धर्म पत्नी सीता के साथ हैं। वे दोनों शत्रुदमन वीर आपकी सेवा के उद्देश्य से आपका दर्शन करने के लिए आए हैं। अब इस विषय में जो कुछ कहना या करना हो, इसके लिए आप मुझे आज्ञा दें। शिष्य से लक्ष्मण सहित श्री राम और महाभागा विदेह नंदिनी सीता के शुभागमन का समाचार सुनकर महर्षि ने इस प्रकार कहा। सौभाग्य की बात है कि आज चिरकाल के बाद श्री रामचंद्र जी स्वयं ही मुझसे मिलने के लिए आ गए। मेरे मन में भी बहुत दिनों से यह अभिलाषा थी कि वे एक बार मेरे आश्रम पर पधारते। जाओ, पत्नी सहित श्री राम और लक्ष्मण को सत्कार पूर्वक आश्रम के भीतर मेरे समीप ले आओ। तुम अब तक उन्हें ले क्यों नहीं आए? ये जानते हैं कि भगवान के अवतार हैं। धर्मज्ञ महात्मा अगस्त्य मुनि के ऐसा कहने पर शिष्य ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और कहा, बहुत अच्छा, अभी ले आता हूँ। इसके बाद वह शिष्य आश्रम से निकलकर शीघ्रता पूर्वक लक्ष्मण के पास गया और बोला, श्री रामचंद्र जी कौन हैं? वे स्वयं आश्रम में प्रवेश करें और मुनि का दर्शन करने के लिए चलें। तब लक्ष्मण ने शिष्य के साथ आश्रम के द्वार पर जाकर उसे श्री रामचंद्र जी तथा जनक किशोरी श्री सीता का दर्शन कराया। शिष्य ने बड़ी विनय के साथ महर्षि अगस्त्य की कही हुई बात वहाँ दोहराई और जो सत्कार के योग्य थे उन श्री राम का यथोचित रीति से भली भांति सत्कार करके वह उन्हें आश्रम में ले गया। उस समय श्री राम ने लक्ष्मण और सीता के साथ आश्रम में प्रवेश किया। वह आश्रम शांत भाव से रहने वाले हरिणों से भरा हुआ था। आश्रम की शोभा देखते हुए उन्होंने वहाँ ब्रह्मा जी का स्थान और अग्निदेव का स्थान देखा। फिर क्रमशः भगवान विष्णु, महेंद्र, सूर्य, चंद्रमा, भग, कुबेर, धाता, विधाता, वायु, पाशधारी महात्मा, वरुण, गायत्री, वसु, नागराज, अनंत, गरुड़, कार्तिकेय तथा धर्मराज के पृथक पृथक स्थान का निरीक्षण किया। इतने ही में मुनिवर अगस्त्य भी शिष्यों से घिरे हुए अग्निशाला से बाहर निकले। वीर श्री राम ने मुनियों के आगे आगे आते हुए उद्दीप्त तेजस्वी अगस्त्य जी का दर्शन किया और अपनी शोभा का विस्तार करने वाले लक्ष्मण से इस प्रकार कहा, हे लक्ष्मण, भगवान अगस्त्य मुनि आश्रम से बाहर निकल रहे हैं। ये तपस्या के निधि हैं। इनके विशिष्ट तेज के आधिक्य से ही मुझे पता चलता है कि ये अगस्त्य जी हैं। सूर्य तुल्य तेजस्वी महर्षि अगस्त्य के विषय में ऐसा कहकर महाबाहु रघुनंदन ने सामने से आते हुए उन मुनीश्वर के दोनों चरण पकड़ लिए, जिनमें योगियों का मन रमण करता है अथवा जो भक्तों को आनंद प्रदान करने वाले हैं, वे धर्मात्मा श्री राम उस समय विदेह कुमारी सीता और लक्ष्मण के साथ महर्षि के चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़कर खड़े हो गए। महर्षि ने भगवान श्री राम को हृदय से लगाया और आसन तथा जल, पाद्य, अर्घ्य आदि देकर उनका आतिथ्य सत्कार किया। फिर कुशल समाचार पूछकर उन्हें बैठने को कहा। यहाँ 26वें श्लोक पे आज हम विराम कर रहे हैं। 37 श्लोक हैं इस अध्याय में, 12वें अध्याय में। शेष चर्चा कल। नारायण 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 नारायण।
श्री राम जय जय राम।